अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमने इसमें पढ़ा था वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में और इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पेक्यूलर बिहेवियर। आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो कौन से रिजर्वायर्स हैं या वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास सोर्स है, उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो रिमेन्स होते हैं डेड एनिमल्स के, यानी कोई भी एनिमल या प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो उनकी डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है, जो उनके रिजल्ट में जो हमारे पास चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके रिजल्ट्स में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। कोल जो है ये हमारे पास ब्लैक सॉलिड फॉर्म में होता है, पेट्रोलियम जो है ये लिक्विड फेज़ में है, और जो नेचुरल गैस है ये हमारे पास गैसियस फेज़ में है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोल। कोल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीन सोर्सेज हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोल। कोल हमारे पास बनता है बाय द डिके प्रोसेस ऑफ रिमेन्स ऑफ ट्रीज़, यानी जो हमारे पास ट्रीज़ होते हैं, जो प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्री पाई जाती है, ट्रीज़ होते हैं, उनके पास वुड होती है। ये वाले प्लांट्स जब ज़मीन के नीचे दब जाते हैं सदियों काफ़ी सालों तक जब ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं तो इनकी डिकेइंग प्रोसेस के ज़रिए इनके डिके होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से। जब इनकी डिके स्टार्ट होती है तो हमारे पास बन जाता है कोल। और जो हमारे पास ट्रीज़ जो है वो बेसिकली हमारे पास होता है वुड। तो वुड की कन्वर्जन को हम कहते हैं, जब वुड जो है वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, यानी कार्बोनाइजेशन वुड का उसमें कन्वर्ट होना कोल में। कोल जो होता है वो बेसिकली कार्बन होता है, तो इसलिए हम इसको कार्बोनाइजेशन कह रहे हैं कि वुड जो है वो कार्बन में चेंज हो रहा है या कोल में चेंज हो रहा है। हमारे पास चार किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, चार टाइप्स की हमारे पास कोल बनती है। सबसे पहले हमारे पास पीट, सेकंड पे है लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ये चार क्लासिफिकेशन इसलिए की गई हैं, यहाँ पे हमारे पास चार क्लासिफिकेशन है और ये इस बेस पे की गई है कि इनमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी है। वो वाली कोल जिसमें 60% कार्बन प्रेजेंट होगी उसे हम कहते हैं पीट, और लिग्नाइट में 70%, बिटुमिनस में 80% एंड एंथ्रासाइट में 80%। यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट कोल जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो है एंथ्रासाइट। यहाँ हमारे पास ये वाली कोल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है, इसमें कार्बन की अमाउंट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमारे पास कोल की जो कन्वर्जन है, कोल को अगर हीट किया जाए, यानी सबसे पहले हमारे पास वुड चेंज हुआ, वुड यानी ट्री जो है, ट्री की डिकेइंग प्रोसेस वो चेंज हुआ कोल में। कोल की हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ है, चार क्लासिफिकेशन आ जाती है। चार क्लासिफिकेशन इसको चार किस्म की कंपाउंड्स में, चार किस्म के कोल में चेंज किया है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है, अब हमने कोल को जब हीट किया 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इससे इसको हीट करने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड्स आते हैं वो है कोक, कोल गैस एंड कोल तार। ये हमारे पास कोल गैस ये गैशियस फॉर्म में होगी, कोल तार ये लिक्विड फॉर्म में होगी जिसे हम पिच भी कहते हैं, और ये जो कोक है ये सॉलिड फॉर्म में रेजिड्यू की तरह होती है, ब्लैक रेजिड्यू। अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस आता है, इसमें एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कंपाउंड्स को सेपरेट करना। कंपाउंड्स की सेपरेशन इस तरह से होती है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एक स्पेशली ऑपरेटर्स, प्रिपेयर्ड ऑपरेटर्स इसके लिए यूज़ करते हैं। उस ऑपरेटर्स में किसी भी कंपाउंड को डाल देते हैं जिसमें से हम लोगों ने कंपाउंड सेपरेट करने हैं। उस कंपाउंड को ऐड करने के बाद उनके डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे वो कंपाउंड्स वेपर फेज में सेपरेट कर लिए जाते हैं और फिर उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आ जाता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कॉमनली इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है वो मीथेन की होती है। नेचुरल गैस जो हम लोग हाउस होल्ड गैसेज यूज़ करते हैं, वो हमारे घरों में जो गैस आती है वो बेसिकली मीथेन गैस होती है, जो हम लोग हाउस होल्ड पर्पज़, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये नेचुरल गैस है, हमारे पास जो कंपाउंड्स आते हैं वो लो बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स होते हैं। वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम उन कंपाउंड्स का होता है जिनमें कार्बन नंबर की तादाद कम होती है, जैसे मीथेन CH4 कार्बन नंबर है 1। इथेन आ जाए तो इथेन में हमारे पास फॉर्मूला है C2H6, इसमें कार्बन नंबर है 2। वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की अमाउंट जो होती है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, उनकी चेन जो होती है वो शॉर्ट होती है, कार्बन चेन
कार्बन नंबर कम होता है वो हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स होते हैं। तो जितने भी लो बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम नेचुरल गैस के तौर पे यूज़ करते हैं। ये हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं? पावर जनरेशन यानी बिजली पैदा करने के लिए हम लोग इस गैस को यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल यानी हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में ये गैस यूज़ की जाती है। थर्ड सोर्स है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है हमारे पास मिनरल ऑयल, जो भी हमारे पास ऑयल आता है उसको रिफाइंड फॉर्म जो होती है, उसको रिफाइनिंग के बाद जो हमारे पास फॉर्म आती है वो होती है पेट्रोलियम। स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिक मैटर होगा जिसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन वगैरह प्रेजेंट हो। रिमेन्स यानी फॉसिल फ्यूल्स की सेंस में आ जाता है, जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी डिकेइंग हो रही है वो उनके रिमेन्स होंगे, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं और ऑर्गेनिक मैटर उनका। ह्यूमन बॉडी में भी अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स में देखा जाए तो उसमें भी कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जब इनकी डिकेइंग होती है, इनकी डिके होती है स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल। बायोकेमिकल कब होगी? जब इसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। और केमिकल तब होगी जब हम लोग केमिकल्स के ज़रिए जब डिकेइंग होगी तो वो केमिकल डिके होगा। और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और केमिकल्स एक साथ यूज़ करें तो वो बायोकेमिकल डिके होगा। ये हमारे पास आ जाता है पेट्रोलियम की रिफाइनिंग और इसकी फॉर्मेशन। अब हमने देखा पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम बनता है रिफाइनिंग से। मिनरल ऑयल की रिफाइनिंग करेंगे तो हमारे पास बन जाता है पेट्रोलियम। जब हमारे पास एक कंपाउंड और आता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमारे पास कब आता है? जब हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक्स में, चट्टानों में से जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो हमारे पास एक ब्लैकिश कलर्ड में एक लिक्विड आता है जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बेसिकली हमारे पास एक लिक्विड कंपाउंड है जो कि ब्लैकिश इन कलर होता है, ब्लैक कलर में होता है। ये हमारे पास कैसे बनता है? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करेंगे तो पेट्रोलियम की अलग फ्रैक्शंस बनती है, डिफरेंट फ्रैक्शंस बनती है जिन्हें हम कहते हैं क्रूड ऑयल। बेसिकली पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बाद ही हमारे पास क्रूड ऑयल बनता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऑयल रिफाइनर्स हैं हमारी कंट्री में। एक है रावलपिंडी में, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, यहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिफाइनर्स हैं जहाँ पे ऑयल की रिफाइनिंग का प्रोसेस कंटिन्यू है। यानी ऑयल की रिफाइनिंग की जा रही है, उससे डिफरेंट पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस बनाई जा रही हैं जो कि बहुत सारी बेनिफिशियल है, क्योंकि हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं, हर जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनर है रावलपिंडी में, नियर रावलपिंडी। और ऑयल रिफाइनर एट कराची, ऑयल रिफाइनर नियर मुल्तान। यहाँ पे ऑयल की रिफाइनिंग होती है, ऑयल को रिफाइन किया जाता है और इसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस प्रिपेयर की जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।